इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन आप सबसे, मेरे छत्तीसगढ़ के भाइयों बहनों से निवेदन है कि आप लोग व्यवस्थित रूप से, अगर वहाँ बैठने की व्यवस्था हो जाएगी, और आज आपको कष्ट न हो, इसलिए हमने सारी व्यवस्था अभी से कर ली है। जय श्री कृष्ण। बोलिए रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, वल्लभाधीश की, श्याम सुंदर सी यमुने महारानी की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। रायपुर में रहने वाले ठक्कर भाई, जिसकी बेटी राधिका नाम है, वो हमारे पास यहाँ पर आई हुई है। कृपया उनकी मम्मी के साथ वो आई हुई है, बताती है 4-5 साल की राधिका, कृपया तुरंत आकर के यहाँ से ले जाइए। रायपुर में रहती है, उसका मम्मी है वहाँ, लो ले जाओ। श्यामलकोमलङ्घं सितासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वै प्रभो मया नितानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृहीतं पुष्पं समर्पयामि, पुष्पमालां समर्पयामि। नमो स्वनन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिविधानिने नमः। बोलिए द्वारिकाधीश की, वल्लभाधीश की। श्रोता वृंद को ये नम्र निवेदन, आप जगह की चिंता न करें। जहाँ पे बापू विराजमान है, बाएं हाथ पे पूरा वन है, सघन वन है और पूरी छाया है, इसलिए नया पेंडल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। आप धूप में, यहाँ जितनी धूप आपको लगेगी उससे कम भी उधर नहीं लगेगी। उस ढंग से बाएं हाथ आप, या तो ये मकान बन रहा उसके नीचे, मकान के भीतर पेड़ों के नीचे छाया में बैठ करके और प्रेम से शांति से कथा का श्रवण करें, चिंता न करें।
बाजत मंगल चार बधाई, प्रगटे श्री वल्लभ लक्ष्मण गृह, प्रगटे श्री वल्लभ लक्ष्मण गृह, धन्य इलम माई, बाजत मंगल चार बधाई, बाजत मंगल चार बधाई, उघरे भाग्य देवी जीवन के, रे भाग्य देवी जीवन के, जिन ऐसी निधि पाई, जिन ऐसी निधि पाई, ब्रजवल्लभ मुख कमल मनोहर, ब्रजवल्लभ कमल मनोहर, विजवर देह धराई, बाजत मंगल चार बधाई, बाजत मंगल चारु बधाई, नाचत गावत गुनी जन सज्जन, नाचत गावत गुणीजन सज्जन, मोतीन चौक पुराई, मोतीन चौक पुराई, तोरण बंदन वार द्वार पे, तोरण बंदन द्वार द्वार पे, जय जयकार भाई, बाजत मंगल चार बधाई, बाजत मंगल चार बधाई, बदवैसाख एकादशी शुभ दिन, वैशाख एकादशी शुभ दिन, बदवैसाख एकादशी शुभ दिन, वैशाख एकादशी शुभ दिन, आनंद पूर्ण समाई, आनंद समाई, हर जीवन प्रभु श्री वल्लभ की, 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 बार बार बलि जाई, बार मंगल चार बधाई, बाजत मंगल चार बधाई, प्रगटे श्री वल्लभ लक्ष्मण
नाथ सकल साधन में नाथ सकल साधन में नाथ सकल साधन में नाथ सकल साधन में कि नहीं कृपा जानी जन दीना 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 नाथ सकल साधन में दीना नाथ सकल साधन में दीना सो कछु देवन मोहिनी ओरा सो कछु देवन मोहिनी ओरा सो कछु देवन मोहिनी होरा सो कछु देवन मोहिनी होरा निजपन राखेऊ जन मन चोरा 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 सो कछु देवन मोहिनी होरा सो कछु देवन मोहिनी होरा नाथ सकल साधन में दीना नाथ सकल साधन में दीना सो कछु देवन मोहिनी होरा सो कछु देवन मोहिनी होरा नाथ सकल साधन में दीना नाथ सकल साधन में दीना धन में साधन में दीना धन में साधन में दीना धन में साधन में दीना बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री गिरिराज धरण की जय श्री वल्लभाधीश की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय श्री चंपारण्य धाम की जय हर हर महादेव। कल सायंकाल हम मेरे प्रभु जानकी वल्लभ
कि प्राकट्य महोत्सव को कथा में मना रहे थे और आज मेरे महाप्रभु जी का प्राकट्य महोत्सव हम सब बड़े आनंद और भाव से मना रहे थे। आज हम भी कहे बिना नहीं रह सकते, कहते ही, लेकिन मेरे मन में मनोरथ था कि जिसके रोम रोम में वल्लभी और वैष्णवी दीनता भरी है, वो दादा ही वल्लभ के लिए कुछ कहे। अधिकारी बोले, इसलिए और परम पूज्य दादा जी ने हमको बहुत सुंदर रूप, सुचारू ढंग से, भाव से वल्लभ दर्शन करवाए। और अब तो ऐसा लगता है कि जरूर मैं जो विषय लेकर बैठा हूँ उस पर तो आपको ले ही जाऊंगा, लेकिन लगता है कि आंखें बंद करके हो तो बंद करके, खोल कर हो तो खोल के अविरत श्री वल्लभ दर्शन करें, वल्लभ दर्शन करें। और महाप्रभु जी ऐसे भद्रों को जल्दी मिल जाएंगे। मैं कह रहा था कि 20-25 साल के बाद ऐसी पेढ़ी हिंदुस्तान को देखने को नहीं मिलेगी। वाह, वारी जाओ। कभी लपटा लेंगे खीरा दी, कभी लपटा ले खीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, 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 वाह वाह रे कभी तो ओढ़े शाल दुशाला, कभी तो ओढ़े शाल दुशाला, कभी तो ओढ़े शाल दुशाला, कभी तो ओढ़े शाल दुशाला। कभी गुदड़ी फटिया लीला दी, कभी गुदड़ी फटिया लीला दी, कभी गुदड़ी फटिया ऊपर नादी, कभी गुदड़ी फटिया ऊपर नादी। वाह वाह, कभी गुदड़ी फटिया लीला दी, कभी गुदड़ी फटिया लीला दी। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, 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 वाह वाह रे मौज फकीरा, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, 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 वाह वाह रे मौज फकीरा, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कभी तो सोवे राजमहल में, कभी तो सोवे राजमहल में, कभी तो सोवे राजमहल, कभी तो सोवे राजमहल। और कभी गली अहिरानी, और कभी गली अहिरानी, और कभी गली अहिरानी, और कभी तो गली अहिरानी। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी।
વલ્લભાધીશ વૈષ્ણવ તારો રૂપિયો સફળ થઈ ગયો બાપ उनकी मैं रहमत का उनकी रहमत का झूमर महाप्रभु जी की रहमत बरस रही है दरबार भरा है आज उनका रहमत का झूमर सजा है उनकी रहमत का झूमर सजा है उनकी रहमत का झूमर सजा है कमली वाले की महफिल सजी 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 है उनकी रहमत का झूमर सजा 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 है मुझको महसूस ये हो रहा 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 है तेरी महफिल में करुणा भरी 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 है मेरी झोली भी सरकार भर दो 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 आपने सबकी झोली भरी है 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 निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे 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 घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे की महफिल सजी है कमली वाले की महफिल सजी है
आंजन मरी वृथा बजावे ढोल। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। श्री वल्लभ वल्लभ भजे सदा सोहिलो, दुख भाजे दारिद्र टरे, वैरिन गाजे को। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। श्री यमुना जी को नेह करी, यही नेम तूले है। श्री वल्लभ के दास बिनु औरन सो तजी से। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। श्री गिरिधर गोविंद जू श्री गिरिधर गोविंद जू, बाल कृष्ण गोकुले। श्री गिरिधर गोविंद जू, बाल कृष्ण गोकुलेश। रघुपति यदुपति श्याम घन, रघुपति यदुपति श्याम घन, रघुपति यदुपति श्याम घन। प्रगटे ब्रह्म विशेष, प्रगटे ब्रह्म विशेष। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। दृढ़इन चरणन के भरोसो, दृढ़इन चरणन के। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा दीनु, सब जग माही अंधेरो, सब जग माही
वंदो सदा श्री वल्लभ पद वंदो सदा सरस होत सब ज्ञान श्री वल्लभ पद वंदो सदा वंदो सदा वंदो सदा श्री वल्लभ पद वंदो सदा सरस होत सब ज्ञान रसिक रटत आनंद सो रसिक रटत आनंद सो करत सुधा रस पान कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कमली वाले की महफिल सजी है कमली वाले की महफिल सजी है उनकी रहमत का झूमर सजा है उनकी रहमत का झूमर सजा रहमत का झूमर सजा है 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 करम बनकर सखा बनकर वफा बनकर अका बनकर रहमत का झूमर सजा है 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 झूमर सजा है रहमत का झूमर सजा है रहमत का झूमर सजा है रहमत का झूमर सजा है रहमत सजा है रहमत का झूमर 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 सजा है। बोलिए श्री गिरिराज धरण की श्री वल्लभाधीश की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी
हमारा थोड़ा मुजरा था वल्लभ चरण में, और कुछ नहीं। आइए प्रसंग को कुछ समय के लिए दर्शन करें। नाथ सकल साधन में, नाथ सकल साधन में, नाथ सकल साधन में, नाथ सकल साधन में, साधन में, साधन में, साधन में, साधन में, साधन में, साधन में। पुनः एक बार मैं प्रथम दिन के शब्द आपको याद दिलाऊं, फिर आगे बढ़ूं कि परमात्मा के वियोग में जो रोता है उसको भगवान रामानुज ताप कहते हैं। भगवान के विरह में जो रोता है उसको चैतन्य व्याकुलता कहता है। भगवान के विरह में रोता है उसको श्रीमद् वल्लभ निस्साधनता कहता है। निस्साधनता है। भगवान के विरह में रोता है उसको श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य मुमुक्षा कहते हैं, और व्रज के गोपी जन उसको लालसा कहते हैं। बात एक ही है कि उनके पंथ को ताको और ताकते रहो और रोते रहो। सब कुछ करते हुए भी इस पंक्ति को, इस वल्लभ धाम से लेकर जाना, स्मरण लेकर जाना कि नाथ सकल साधन में हीना। मैं साधनहीन, हमसे क्या साधन होता है वो भी तू ही तो करवाता है, तू ही तो करवाता है। और थोड़ा और गंभीरता से आज के सूत्रों को मानस के न्याय पर सुने मेरे भाई बहन, और जो महाप्रभु जी के सिद्धांत के अनुकूल है, उसको सुने। पहला सूत्र तो यही समझ लो, आपके अनुभव में आए तो उस पर खूब चिंतन करना और फिर जीवन का सत्य बनाना। हमारे यहाँ क्या हो गया कुछ समय बीच में कि चर्चा बहुत हुई, अर्चा बिल्कुल नहीं हुई। जीवन तो तभी बनता है जब साधक अर्चा करे, जीवन के अनुभव में उतरे। पहली बात, साधन संपन्नता के लिए अध्यात्म मार्ग की साधना की बात करता हूं। साधन भगवत मार्ग के साधन के लिए, यानी साधन, साधनता, साधन संपन्नता दिशा प्रधान होती है, निस्साधनता दशा प्रधान होती है। इसको ख्याल करना मेरे भाई बहन। आज मेरे महाप्रभु के प्रागट्य दिन पर ये निछावरी है, ये बधाई है, ये महाप्रसाद है।
जो हम सबको इस वल्लभ धाम से मिल रहा है। कोई भी साधन करो, इनमें दिशा प्रधान होती है। यज्ञ करने बैठोगे तो आचार्य कहेगा इस दिशा में मुंह रखो। पूजा करने बैठोगे तो कहे पूर्वाभिमुख, उत्तराभिमुख, कोई न कोई दिशा का निर्देश होगा। हनुमान जी को बिठाना है, प्राण प्रतिष्ठा करनी है, यज्ञ करना है, दक्षिण मुख उनको बिठाना, ऐसे ऐसे कोई भी अथवा तो उसको दूसरे संदर्भ में भी आप देखें, आपके प्रत्येक साधन की कोई दिशा होती है। आप ज्ञान साधन कर रहे हैं तो आपकी मुक्ति की दिशा होगी, मोक्ष की ओर आप चाहेंगे जाना। हाँ? आप और साधन में होंगे तो आपकी दिशा और होगी। प्रत्येक साधन को अपनी दिशा है। और ध्यान देना मेरे वैष्णव भाई बहन कि यहां दिशाएं 10 है, 10 दिशाएं। वैसे निस्साधनता में साधक की दशा भी 10 है। उसको आप ठीक से समझ लो मेरे भाई। जैसे दिशाएं 10 है, वैसे निस्साधनता में साधक की दशा भी 10 है। निस्साधनता एक अवस्था का नाम है, एक स्थिति का नाम है, एक दशा का नाम है। हमारे गुजराती में बहुत करुणाजनक शब्द माना जाता है। गुजराती में लोग कहेंगे आजकल बेचारानी दशा बैसी गई है। भगवत मार्ग में जिसकी ऐसी दशा हो जाए, मांगो वल्लभ से कि आज हमको ये दशा प्रदान कर, इस अवस्था प्रदान कर जो तेरी मंडली को तूने दी थी, जो तेरे निकट रहने वालों को तूने दी थी। हे दातार, तेरे दरबार में कहाँ कमी है, कुछ हमारी झोली भी भर दे, कुछ हमको भी प्रदान। और ये होगा हमारे प्रयास से नहीं, तू कृपा कर, तू अनुग्रह कर। प्रत्येक साधन दिशा प्रधान रहा है, चाहे किसी भी साधन में चले जाए। कोई साधन सुबह में होता है, कोई साधन उनके लिए समय भी बताया गया है, कोई दोपहर को, कोई रात्रि में, कोई कभी, इनके लिए तिथियां, कोई इस तिथि में, कोई कृष्ण पक्ष में, कोई शुक्ल पक्ष में। दशा के लिए न कोई दिशा है, न कोई तिथि है, न कोई समय है, न कोई दिन है। दशा तो कब बदले क्या ठिकाना मेरे भाई। बदल गई मीरा की दशा, बंध गए पैरों में घुंघरू, और राजस्थानी इस प्राण वायु को कोई राजपूती मलाजा नहीं रोक पाया। और निकल गई बाजार में, लोग कहे मीरा भई बावरी, कहे कहे, लेकिन मैं तो मेरे नारायण की खुद ही हो गई दासी। दशा, निस्साधनता मेरे भाई बहन दशा प्रधान है, दिशा प्रधान नहीं। कोई जीव को याद करो तो शायद आप दिशा की ओर वो कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म तो व्यापक है, उनकी कौन दिशा है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, कौन दिशा में मुंह रखकर उनको पुकारो। ठीक है, लीला करने के लिए जब आता है कि वन में निकला और शरभंग ने सोचा इसी रास्ते से आएंगे, तो चितवत पंथ रहु दिन रात। ठीक है, मेरे ब्रजवासी जिस रास्ते से अक्रूर का रथ गया था, उस रास्ते को ताकता रहे, ठीक है, स्वाभाविक था। लेकिन द्रौपदी कौन दिशा में ताकेगी, किस दिशा में ताकेगी वो। वहां तो जहां नजर डाली गई राक्षसी हाथ उठ चुके थे।
और कुछ अच्छे हाथ भी थे, वरद हस्त भी थे भीष्म आदि के, लेकिन वो हाथ उठा नहीं, पल के झुक गई थी, न जवाब दे पाए न बोल पाए। द्रौपदी कौन दिशा में जाए? हो गई द्रौपदी निस्साधन। ए गोविंद, ए गोपाल, अब ये कि तू ही मेरा सब कुछ। भरत जी ने, मैं आपको अंत में उसकी पूर्णाहुति के दिन कह दूंगा, समय रहा तो। भरत जी ने ठीक इस पूरे सिद्धांत का जवाब दिया है। साधन सिद्धि राम पगने हो। साधन भी राम चरण में प्रेम और सिद्धि भी राम चरण में प्रेम। यहां निस्साधनों के लिए कौन साधन? यहां तो एक पुकार है, आर्तनाद। मैं इस अभी कुरुक्षेत्र से जा रहा था तो प्लेन कुछ 4-5-6 घंटे लेट हो गया, होता रहता है। फिर दूसरे दिन हमको भावनगर जाना था तो वो प्लेन भी बहुत देर हो गई। तो मेरे साथ एक भाई थे, वो एकदम अकोला उठे और मुझे कहे, बापू कितना संकट भोग रहे हैं हम। हमने कहा, भैया संकट इतना सस्ता नहीं होता है। 2 घंटे प्लेन लेट हो जाए उसको संकट नहीं कहते। और सुनो, ईश्वर बड़ा दयालु है, कलयुग के जीवों पर संकट डालता ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि इनके कंधे कमजोर है। संकट तो आया था मेरी द्रौपदी को, संकट तो आया था गजेंद्र को, संकट तो आया था मेरा नागर नरसिंह को, संकट तो आया था जब विष का प्याला राणा ने भेजा, तब वो राजस्थानी मीरा को। संकट ये है, कोई प्लेन मिस कर जाए, देर हो जाए। संकट तो वो है कि जब केवल निस्साधनता ही मार्ग बता सकती है। तुम्हारा कोई साधन जब तुम्हें सफलता न दे, सब जगह से तुम्हारे तंतु टूट जाए और तुम जब चिल्लाओ, कोई दिशा तुम्हारी निश्चित न हो, दिशि और विदिश पंथ नहीं सूझा, ये दशा में तुम आ जाओ। तो द्रौपदी किस दिशा में देखे? धृतराष्ट्र की दिशा में देखे, द्रोण की दिशा में देखे, भीष्म की दिशा में देखे, इधर हारे हुए वृकोदर, बुढ़ाकेश, धर्म, सहदेव, नकुल की दिशा में देखे? कहां देखे? लज्जा मोरी राखो श्याम हरि, लज्जा मोरी राखो श्याम हरि, दीनी कठिन दुशासन मोसे गही केशों पकड़ी, लज्जा मोरी राखो श्याम हरि। आगे सभा दुष्ट दुर्योधन चाहत नगन करी, आगे सभा दुष्ट दुर्योधन चाहत नगन करी, पांचों पांडव सब बल हारे, पांचों पांडव सब बल हारे, 300 कछु न सरी, लज्जा मोरी राखो श्याम हरि। कहां ताके, किस दिशा में ताके? और सभी साधन, सभी प्रयास छूट गए। तब वस्त्रावतार हुआ।
कहने का मेरा अभिप्राय है मेरे भाई बहन कि प्रत्येक साधन दिशा प्रधान है, निस्साधनता दशा प्रधान है, जिसमें साधक की एक दशा हो जाती है, एक दशा बन जाती है। हिंदी में लोग कहेंगे नहीं, क्या दशा बनाए रखी है। राम जी जब आए ना अयोध्या, तो भरत के सिर पर जटा देखकर बोले, भैया तूने क्या दशा बनाए रखी है, ये तूने क्या किया। दशा प्रधान है निस्साधनता, और दशा 10 है। जैसे दिशा 10 है, वैसे निस्साधनों की दशा भी 10 है। ठीक से सुन ले, धीरे धीरे मेरे भाई, और इनमें से एक दशा भी मिल जाए तो तुम्हारा दिग्विजय हो जाए, अध्यात्म जगत में सफल हो जाए। एक भी दशा हो जाए। पहली दशा है अभिलाषा, जिसको वैष्णव जैसे वल्लभ महाप्रभु जी के विचारों में जिसको हम मनोरथ कहते हैं, ये पहली दशा। हुआ न हुआ तेरी मर्जी, हम मनोरथ कर रहे हैं। बड़ा सुंदर वैष्णवी शब्द है मनोरथ। मनोरथ में बहुत बड़ी अच्छी सुविधा है। मनोरथ करना, हुआ तो मेरे ठाकुर ने करवाया, न हुआ उनकी मर्जी नहीं थी, मैं कैसे कर सकता। अभिलाषा, तुलसीदास जी ने दोनों शब्द का प्रयोग मानस में किया। मनोरथ शब्द का तो प्रयोग करते ही है, लेकिन ध्यान देना, मनोरथ का मतलब तुम्हारे साधनों से होने वाला नहीं, स्थिति ध्यान दो। विश्वामित्र ने मानस में मनोरथ कब किया? जब जप यज्ञ जोग सब कर बैठे, लेकिन मारीच और सुबाहु उनको परेशान करते ही रहे। और फिर विश्वामित्र जी मनोरथ करते करते अयोध्या की ओर चलते थे। अभिलाषा, उर अभिलाष निरंतर हो गई। श्री मनु महाराज साधन बहुत किए हैं, ध्यान देना, मनु ने कोई कम साधन नहीं किए। मनु की जो साधना है, कृष शरीर कर दिया, अस्थि मात्र शरीर हो गया था इस महापुरुष का। लेकिन जब दशा स्थिति में आते हैं तो उर अभिलाष निरंतर हो। हाँ, उनके बाद भी वो पुनः साधन कर रहे हैं। क्यों? एक और साधन किया, फिर अभिलाषा की दशा आती है मनोरथ की, फिर साधन, क्योंकि वो कलयुग नहीं था, सतयुग था, इसलिए फिर बार बार साधन की ओर भी साधक मुड़ा है। लेकिन ये तो कलयुग है मेरे भाई बहन। यहां तो ये प्रथम दशा ही साधकों को मदद कर सकती है, अभिलाषा। राम को राज तिलक हो जाए, इसकी अभिलाषा में अयोध्या के लोग डूबे हैं। हुआ नहीं, मनोरथ था। सबके उर अभिलाष अस कहि मनाई महेश, हमहि अछत चुबराज पद राम ही देही नरेश। मनोरथ किया था मेरे अयोध्या के लोगों ने, पूरा नहीं हुआ, नहीं हुआ। वैसे मेरे भाई बहन, निस्साधनों को, निस्साधन साधक को अभिलाषा प्रथम दशा है। अभिलाषा, जिसको लालसा कहो, ब्रज की बोली में क्या फर्क पड़ता है। पहली दशा है अभिलाषा। बस एक अभिलाषा, हमारे साधनों से तू नहीं मिलेगा, एक अभिलाषा है, और अभिलाष निरंतर होगी। बस इन नेत्रों से हम हरि का दर्शन करें,
ये अभिलाषा। संक्षेप में कह दें तो निस्साधनों की प्रथम दशा का नाम है अभिलाषा। एक प्यास बनी रहे, साधक प्यासा रहे। और इस मार्ग में प्यास को ही तृप्ति माना जाता है। रोज प्यास बढ़े, रोज प्यास बढ़े, रोज प्यास बढ़े, उसी को ही तृप्ति माना है। अभिलाषा जो श्री मनु जी ने की, विश्वामित्र महाराज भी मनोरथ करते हैं, अवधवासी भी मनोरथ करते हैं, अभिलाषा करते हैं। बहुत प्रमाण जुटाए जा सकते हैं, लेकिन सूत्र के रूप में केवल सुनते चलो। अभिलाषा प्रथम दशा है निस्साधन साधकों की। दूसरी दशा का नाम है चिंता। आहा, क्या दशा! चिंता दशा का निस्साधन साधकों में दो विभाग हैं। एक चिंता वो है, दो पक्ष है इसका, ठीक से समझे। एक चिंता ये है कि इतने साधन हमने किए फिर भी विकार सता रहा। गाधी तनय मन चिंता हरि बिनु मरहि नानु सोचंति पंडिता। पंडित लोग सोच नहीं करते, हाँ? और ये महाज्ञानी है विश्वामित्र जी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, उसको चिंता आ गई, लेकिन ये निस्साधनता आ रही है। यज्ञ कर लिया, होम कर लिया सब, और देखिए जब राम जी को ले आएंगे ना, तब आयुध सर्व समर्थ, साधन सब समर्पित कर दे। साधन से नहीं बात बनी, बहुत करके देख। मारीच सुबाहु का आक्रमण मिटा नहीं, जब तक राघव ने कृपा नहीं। चिंता, एक तो चिंता का एक पक्ष, दूसरा ब्रज का पक्ष, जिसमें साधक को अपने साधन सफल नहीं हुए वो भी चिंता छोड़ देता है, लेकिन अपने सेव्य की चिंता करता है, अपने इष्ट की चिंता करता है। मेरे अयोध्या के वासी एक ही कहते हैं, राम जी राजा हो जाए, जानकी रानी हो जाए, हम एक बार उनको देख ले, फिर राम और जानकी के पहले हमारी मृत्यु हो जाए। मरिय मांग सब को, उनको कुछ न, मेरे इष्ट को, मेरे सेव्य को कुछ न। निस्साधन साधक को चिंता अपने ठाकुर की होती है। अद्भुत व्यवस्था की श्रीमद् वल्लभ ने बाल कृष्ण की उपासना संसार को देकर, उसमें उनकी चिंता की जाती है। सर्दी के दिनों में सगड़ी लगा दी जाती है, गर्मी के दिनों में चमर पंखा लगा दिया जाए। कितना ध्यान रखा जाता है। बालक है, आपने कथा तो सुनी होगी, सूरदास जी और तुलसीदास जी एक जगह बैठकर सत्संग कर रहे थे। दोनों बड़ी महान हस्ती, और इतने में एक हाथी पागल होकर निकला है। किसी ने कहा भागो, हाथी मार देगा, और सूर अंध होते हुए भी भागा। बड़ी हैरानगी की बात थी। तुलसी जी बैठे रहे, हाथी संत को परिक्रमा करके चला गया। लोगों को बड़ा आश्चर्य। 5 मिनट के बाद सूरदास जी को लोग ले आए, बैठे। तुलसीदास जी ने कहा, बाबा मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, बुरा मत लगाना, मेरी जिज्ञासा का समाधान करो। तुलसी जी ने सूर को पूछा कि मुझे आंख है, आपको आंख नहीं है, तो मैंने देखा कि पागल हाथी है, बड़ा भयंकर है, तो मैं नहीं भागा और आप क्यों भागे? इसका मतलब ये नहीं कि मेरी निष्ठा ज्यादा है, आपकी कम है, लेकिन मेरी जिज्ञासा का समाधान करो। बाबा आप क्यों भागे? बोले मैं तो भागू ही,
मुझे तो भागना ही पड़ेगा। आप नहीं भागे, आपको भागना उचित भी नहीं है, ठीक नहीं होता। मैं भाग सकता हूं। बोले क्यों? कि आपको भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका इष्ट तो धनुर्धारी राम है, इसलिए आपकी रक्षा कर। मेरा तो बाल कृष्ण है, उनका ख्याल तो मुझे करना पड़ता है। वो तो बालक है, एकदम छोटा है, उनकी चिंता तो मुझे करनी पड़ती है। वो धनुर्धारी नहीं, मुरलीधारी है। श्रीमद वल्लभ ने क्या क्या सुविधा कर दी। तुम उनकी चिंता करो, उनकी चिंता करो। चिंता दूसरी दशा है निस्साधनता की। गोपीजन चिंता करती है कृष्ण की। उधो कैसी ये गोपियां थी। ता मन मनस का मदगत प्राणा मदर्थे तक्त देहि कहा। अपने लिए जो प्राण देने, देह त्यागने वाली मदगत प्राणा, मन मनस का, ये जो गोपियां है, वो उधो को कहती है, उधो हमें कृष्ण की इच्छा नहीं है, हम कृष्ण को नहीं चाहते हैं। उधो बुरा मत लगाना, हम गरीब ब्रजवासियों को समझने की चेष्टा करना। हमें कृष्ण नहीं चाहिए उधो, हमें कृष्ण की कुशल चाहिए। वो कुशल रहे, वो प्रसन्न रहे, वो जहां हो आनंद में रहे। चिंता एक दूसरी दशा है। इस दुख के दाह से जिसका सीना सदैव जलता रहे, मेरे ठाकुर के लिए। भरत जी को अपनी बिल्कुल चिंता नहीं है। चिंता एक ही है कि राम बिना पदत्राण वन में घूम रहे हैं, कंटकीर्ण रास्ते में चल रहे हैं। चिंता जानकी की है। पिता सकल भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु। जिसका पिता भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु, पति भगवान साक्षात ईश्वर, वो जानकी दर दर भटक रही है। चिंता रूपी दशा ये समर्पित वैष्णव का दूसरी दशा है। चिंता। तीसरी दशा का नाम है स्मरण। देखो भाई, खास समझ लो, स्मरण साधन नहीं है, अवस्था है। जप साधन है, क्योंकि उस समय आपको माला लेनी पड़ती है, आसन लेना पड़ता है, गिनती करे, आपका नियम हो। स्मरण तो कब हो क्या पता। अवस्था का नाम स्मरण, अवस्था का नाम। और कभी कभी सुमिरन को भी आप कोई संदर्भ में साधन के रूप में देखो तो शब्द का कभी कभी कुछ बात समझाने में मुश्किल पड़ती है, तब शब्द का आश्रय लेना पड़ता है। बाकी स्मरण अवस्था। बेटा विदेश में हो, माँ उनको याद करने के लिए माला लेती है क्या कि चलो 5 माला बेटे की कर लो। वो तो बाथरूम में नहाती होगी और स्मरण आ गया तो रो पड़ेगी। रसोई करती होगी, स्मरण आया, रो पड़ेगी। तुलसी के क्यारे में पूजा करती होगी, स्मरण आया, रो पड़ेगी। कहीं भी होगी, स्मरण तो अवस्था का नाम है, दशा का नाम है। निस्साधन साधकों की तीसरी दशा है सुमिरन। किया नहीं जाता, हो जाता है। और हो जाता तब है जब भगवत चरण में अतिशय प्रगाढ़ प्रेम होता है, हो जाता है। और सुमिरन वाली दशा जब साधक की हो जाती है, तब एक और धारा नहीं बहती, दोनों और प्रेम पलता है। फिर तो सामने से भी सुमिरन शुरू होगा। उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, मुझे ब्रज भूला नहीं जाता। जग जपु राम, राम जपु जेहि। सुमिरन बड़ा सुंदर शब्द है, तुलसी जी को बहुत प्रिय शब्द है सुमिरन।
जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु सुमिरि पवन सुत पावन नामु अपने बस करि राखे। कहने का अभिप्राय सुमिरन तीसरी दशा है, उसमें भी एक छोटी सी शाखा है। कभी कभी साधक को जो भरत जी के जीवन में सिद्ध होती है, देखो भाई ये तो समय नहीं है, लेकिन ये जो 10 दशा है ना, वो रामचरितमानस में श्री भरत जी के जीवन में 10 दशा का सिद्धता, और दूसरे सुतीक्ष्ण में 10 दशा का सिद्धता। सुतीक्ष्ण का जब स्वतंत्र प्रसंग कथा में 9 दिन ले लूंगा, तब उसका विस्तार करके आपको कह दूंगा कि ये 10 दशा कैसे सुतीक्ष्ण के जीवन में दिखाई। सुमिरन। श्री हनुमान जी आए, राम का संदेश लेकर के विजय हो गया। अब राम जी अयोध्या पधार रहे हैं, तो श्री भरत जी की दशा देखी है। राम राम रघुपति जपत श्रवत नयन जल जात। देखो भाई, जप कभी कभी शुष्क भी हो सकता है, सुमिरन कभी शुष्क नहीं हो सकता। और जो बीज बोवो उनके साथ पानी न सींचो, तो वो वेल फलित नहीं हो सकती है। जब हरि नाम के सुमिरन के साथ आंख के अश्रु की धारा जब शुरू हो जाए, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। खेती तो तभी होती है, किसानी तभी सफल होती है, जब अश्रु सींचे, उसको अंकुरित करे। बीज को बोना, गुप्त रखना सुमिरन को, बीज को मिट्टी में दबाना होता है ना, दूसरा आंखों का जल सींचना, और फिर भी जल सींचो दबा दो, लेकिन ताप न हो तो अंकुरित नहीं। विरह का ताप दे देना, कृष्ण विरह का ताप, अश्रु का जल, और हृदय में सुमिरन दबाए रखना, वो कभी न कभी भक्ति की बेल को फलित कर देता है। निशंक निशंक सुमिरन। सुमिरन की एक छोटी सी शाखा। कभी कभी साधक को बहुत याद प्रभु की आए, और फिर भी हरि दर्शन न होना, तब साधक थक जाए, तब उसको अपने दोषों का सुमिरन होने लगता। कारण कवन नाथ नहीं आयो। भरत जी को अपने दोष दिखाई देने लगे। मैं कुटिल हूं ना, मैं कुमाता का बेटा हूं ना, मेरे लिए मेरी मां को विधवा होना पड़ा, मेरे लिए मेरे ठाकुर के अपने दोष का सुमिरन होने लगता है। ये तीसरी जो दशा है, इनमें स्थिति आ जाती है कभी कभी। मौसम कौन कुटिल खलका, ये सब सुमिरन होने लगा। हमारे जैसा कौन कुटिल, कौन दोषी, कौन अधम। हाँ? अधमते अधम यधम यति नारी, तिन महु में मति मंद अगा, केहि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़। अपने दोषों का सुमिरन अच्छी बात है, लेकिन अपने दोषों का सुमिरन करते करते मैं आगे बोला हूं, हारना मत, क्योंकि अंत में तो उनके गुण देखना है। चौथी अवस्था वो आती है, चौथी अवस्था का नाम ही तुरंत ले लिया, चौथी अवस्था। क्योंकि मैंने आगे भी कहा आपको कि कभी कभी साधक बिल्कुल हार जाएगा, केवल अपना दोष देखता रहेगा। कृष्ण की करुणा भी देखनी होती है कि हम तो दोषी है, लेकिन तू तो करुणा सिंधु है, तू तो है। लेकिन साधक में कभी कभी स्थिति एक टहली निकल जाती है। ये ध्यान देना, सुमिरन वाली दशा में प्रधानता तो वही सुमिरन बनेगा।
ब्रज गोपी जन किसी ने माला नहीं ली हाथ में। इसका मतलब ये नहीं कि आप माला नहीं, वो द्वापर था, ये कली है। जरूर जप करो, लेकिन भगवान को कहो हमारा जप सुमिरन में पलट जाए, प्रतिपल धारा बहे, प्रतिपल धारा बहे। तो ये तीसरी अवस्था है सुमिरन। पहली अवस्था अभिलाषा, दूसरी दशा का नाम है चिंता, तीसरी दशा का नाम है सुमिरन, चौथी दशा का नाम है गुण कथन। जब कोई साधन न रहे ना भाई, सफलता न मिले, तो निस्साधनों के लिए बस उनके गुणगान गाते रहो। राम ही सुमिरिय गाइय राम ही संतत सुनिय राम गुण गुण कथन, इनके गुणों का कथन करें। सर्वसमर्थ है, सब कुछ कर सकता है, बड़े बड़े श्रीमंतों को खिला सकता है, तो गरीब को क्या नहीं खिला पाएगा। इस भाव में उनका गुण कथन करें। साधन संपन्न जो ज्ञान में, वैराग में, योग में हो गए, उनको मिलता है, तो क्या हम निस्साधन जो पड़े हैं हमको नहीं मिलेंगे। गुण कथन, वाणी जब गुण कथन पुण्येन भवति, केवल गुण कथन में लग जाए। ममत्वेता वाणी गुण कथन पुण्य, निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। चौथी अवस्था गुण कथन। और गुण कथन लिखकर क्या कह दिया, देखो आप ये ना समझे कि कथा ही कहे, कथा ही गुण कथन, ऐसा नहीं। संगीत में बोले, ऐसे बोले, गाए, प्रवचन करे, गुण कथन में जैसे ये कर रहा है। कहां संगीत है? कैसे भी तुम्हारे मन से फूटा। वहां के अंबोड़े श्रीनाथ जी सुंदर शांत, कभी भी फूटे तुम्हारी बोली में। तुम तोते हो तो तोते की बोली में बोलो, तुम चूहे हो तो चूहे की बोली में बोलो, तुम वृक्ष हो तो वृक्ष की बोली में बोलो, तुम पंडित हो तो पंडित की बोली में बोलो। तुम कैसे भी हो, जो बालक कह तोतरी बाता, बच्चे हो तो तोतरी भाषा में बोलो। संस्कृत में तुम्हारा प्रवेश हो तो अवश्य उसमें बोलो। देहाती भाषा आती हो तो देहाती में बोलो। कुछ ना आता हो तो मौन में बोलो, क्योंकि वो तो सब भाषा सुनता है, समझता है। गुण कथन निस्साधन साधकों की चौथी दशा है, गुण कथन। पांचवी दशा का नाम है प्रलाप, फुट फुट कर रोना। प्रलाप, जैसे ब्रज की गोपी रोई है, चित्कार करके फुट फुट कर रोई। प्रलाप बड़ा बड़ा व्यथित करने वाला शब्द है। हमारे मानस में भी देखिए, तमसा के तट से जब रघुनाथ जी का रथ चला गया और अयोध्या के लोग सुबह जागे और देखा नहीं राम को, तो गोस्वामी जी कहते हैं क्या दशा हुई। यही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। प्रलाप कलाप, बेचारे दशे दिशा में फुट फुट कर रो रहे। कहीं राम नहीं दिखाई दिए तो देख आसमां में न दिखाई दिया, दिशाओं में नहीं दिखाई दिया, कहीं भूमि पर निशान नहीं दिखाई दिया कि कौन रास्ते से गए। तब जल में देखा कि कहीं कहीं सरिता में तो नहीं चले गए राम, तो सरिता में देखा तब तो ज्यादा दुखी हो गए। राम को नहीं देखा, मछली को देखी, और मछली को देखते ही ये अयोध्या के पुण्य श्लोक लोग क्या बोले मानस में देखिए। सराही मीना निंदहि आप, सराही मीना धिक जीव
मछली को देखकर कहने लगे, धिक्कार है हम अवधवासियों को, धन्य है इन मछलियों को जो प्रियतम नीर के वियोग में मृत्यु को स्वीकारते हैं, और हमारा राम गया फिर भी हम जी रहे हैं, हम तो मछली से भी निम्न हो गए। यही भी करत प्रलाप कलाप, लेकिन वो भी त्रेतायुग था, इसलिए पुनः साधन में गए लोग। राम दरस हित नेम व्रत करन लगे नर नारी, मनहु कोप कोकी कमल दीन बीन। कुछ साधन उन्होंने फिर किए हैं, लेकिन त्रेता था, इसलिए हम तो कलयुग में हैं। कलयुग में भी कैसे समय में हम जी रहे हैं, बिना निस्साधनता का भाव। कृपा को पाना मुश्किल है, मुश्किल। भगवान कहता है, मैं मेरा हाथ तेरे हाथ में देना चाहता हूं, लेकिन तेरा हाथ खाली रख। तूने कोई साधन पकड़ रखा है, मेरा हाथ कैसे पकड़ेगा? हाथ खाली रख दे। निस्साधनता तो तू मुझे पकड़ लेगा, मैं तेरे हाथ में आ जाऊंगा। प्रलाप, और वो प्रलाप केवल जीव करता है ऐसा नहीं, साधक के वियोग में ईश्वर भी प्रलाप करता है। प्रभु प्रलाप सुनि कान। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए ना, और हनुमान जी को संजीवनी लाने में देर हुई, तो राम जी रण मैदान में प्रलाप करने लगे। मैं सुमित्रा को क्या मुंह दिखाऊं? और छोड़ लखन सुमित्रा की बात, वो तो समझदार है मां, लेकिन तेरी धर्म पत्नी उर्मिला वो भी समझदार है, जिस महिला ने एक शब्द नहीं कहा कि जानकी राम जी के संग आ रही है तो मैं भी आपके संग चलूं, ऐसा कोई शब्द नहीं कहा। वो मैं जानता हूं कुछ बोलेगी नहीं, लेकिन मुझे मेरे समाधान के लखन एक बार जागकर जवाब दे कि मैं वचन पालन के लिए 14 साल पूरी होते ही जाऊं अयोध्या, और मुझे राज तिलक होगा, और नियम के अनुसार जब राज्याभिषेक हो जाएगा तब भरत और मांडवी मुझे प्रणाम करेंगे, शत्रुघ्न और श्रुत कीर्ति मुझे प्रणाम करेंगे, तब तू तो नहीं होगा। सुमित्रा उर्मिला का हाथ पकड़कर मुझे प्रणाम करने लाएगी, और जब उर्मिला मुझे प्रणाम करेगी तब मैं आशीर्वाद में उनको क्या कहूं, क्या कहूं उनको? बस इस उर्मिला की याद आते ही प्रभु प्रलाप करने लगे। बहुत रोए आज ठाकुर। बंदरों ने पहली बार मालिक को इतना रोते देखा है। उद्धव ने ऐसा दर्शन बहुत बार किया कृष्ण को बारे में, जब इतना रोया है ब्रज की याद में। प्रलाप इस साधकों की 5वीं दशा है, जब कोई चारा न रहे। प्रलाप यानी दो अवस्था है रोने में भी। एक तो आदमी अंदर अंदर रोता रहे अकेला अकेला, और एक जब असह्य होता है, चीख पड़े, चिल्ला पड़े, रह न पाए। प्रलाप अवस्था। छठी अवस्था का नाम है उद्वेग। उद्वेग छठी अवस्था है, जब उद्वेग। देखो भाई, उद्वेग शुभ मुहूर्त नहीं माना गया। ब्राह्मण लोग कोई मुहूर्त दे तो उद्वेग चौघड़ियां नहीं लेता, लेकिन भक्ति मार्ग में उद्वेग एक अच्छी अवस्था मानी गई है, अच्छी अवस्था मानी गई। स्थिति तो, अनुभव तो एक ही है, लेकिन जो दिशा बदल जाए तो अच्छी अवस्था है। उद्वेग की व्याख्या करना कठिन है, वो तो कभी कभी साधक अनुभव कर सकते हैं। उसको कैसे समझाए भाई शब्दों में? मैं कैसे समझाऊं इसको? और उद्वेग भी दो,
साधक जो निस्साधन होता है साधक, वो एक बात ये ध्यान में रखता है कि मुनि उद्वेग न पावे कोई, हमसे कोई साधु जन उद्वेग न पावे। हम जहां रहे वहां हमसे किसी को उद्वेग न हो, हम जो बोले इससे किसी को उद्वेग न हो, अनुद्वेग वाणी हमारी हो जाए दूसरा के, और अपने ठाकुर के लिए उद्वेग। क्या होता होगा, क्या होगा? जैसे जैसे मां उद्वेग करने लगती है, चिंता से जरा भिन्न अवस्था है। वैसे समान स्थिति लोगों को लगती, लेकिन चिंता से भिन्न स्थिति है उद्वेग। उद्वेग में क्या होता है कि चिंता में क्या होता है कि समझदार आदमी जब चिंता करे ना, तब दूसरों को दिखाई नहीं देगा, अंदर से चिंतित होगा। और बहुत मर्मी व्यक्ति उनके चेहरे को देखकर पहचान सकता है कि कुछ चिंता में, लेकिन उद्वेग में तो शरीर भी हलचल कर, कभी इधर गए, अरे भाई कोई खबर आई, टेलीफोन आया, फिर बैठ गया, अरे अभी खबर नहीं आई, अभी समाचार नहीं। जिसमें मन और तन दोनों कष्ट सहन करने लगते, उसको उद्वेग कहते हैं। जिसमें देह भी ऐसा होने लगता है। कभी कभी बहुत उद्वेग होने के बाद आदमी को बुखार आ जाता है, बुखार आ जाता है, आदमी के शरीर में कमजोरी आने लगती। ये उद्वेग, मेरे प्रभु कहां होंगे, कब मिलेंगे, सबको मिला है मुझे क्यों नहीं मिलता, ये जन्म पूरा हो जाएगा ऐसे ही बस, इतनी महान जिंदगी खत्म हो जाएगी और नहीं मिलेगा, फिर आना पड़ेगा। एक उद्वेग सा हो जाए। उद्वेग छठी भूमिका है, छठी अवस्था है उद्वेग। आगे उन्माद अवस्था, निस्साधक साधन साधकों की जैसे सुतीक्ष्ण उन्माद आ गया है, उन्माद आ जाता है। कोई साधन नहीं, कोई निश्चित वस्तु नहीं, ऐसे उन्माद आ जाता है। जाहि सनेह सुरा सब छाते। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे जैसे चित्रकूट निकट आने लगा तो भरत जी का जो समाज था, किसी का सिर किसी के कंधे पर गिर जाता था, किसी भरत पर गिर जाता था, भरत जी कहीं गिर जाते। स्नेह की सुरा में उन्माद है, उन्मस्त है। ये निस्साधन साधकों की दशा, उन्माद अवस्था ऐसी पी लेता है प्रभु की कि फिर उतरती नहीं। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रहे, ऐसे पी लेता है। कहने का अभिप्राय, ये स्थिति भी आ जाती है उन्माद स्थिति। कभी कभी देखिए किसी संत के पास, किसी सदगुरु के पास, या तो भगवत चरित्र में, कोई तीर्थ में आदमी को बहुत आनंद आ जाता है ना, तब उसको पता नहीं रहता कि मैं कैसा क्या कर रहा हूं। उसको लोक लज्जा का भी ख्याल नहीं रहेगा, फिर लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। उन्माद अवस्था है। और ऐसी अवस्था होती है तब दुनिया दूसरी दृष्टि से देखता है, लेकिन गोविंद अपनी निजी दृष्टि से उसको देखता है, तब वो उनको ऐसे देखता है। उन्माद अवस्था बनाई नहीं जाता। सुनो, पहले पीनी पड़ती है, बिना पिए ये अवस्था नहीं आती। जैसे तुम तो अभ्यास हो, पीते हो भाई, थोड़ा कभी कभी पीते हो, हाँ? यदि पीते हो तो आज वल्लभ प्रागट्य के दिन पर जमुना जी के तट पर संकल्प करके जाना कि हमने राम कथा का अमृत पिया है, अब हम नशे वाली चीजें कभी नहीं पिएंगे। अब तो हम वो पिएंगे, धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। अब तो हम भगवान की माधुरी पिएंगे, वो पिएंगे। राष्ट्र
कितना कितना और क्या क्या बताए भाई, छोड़ो जाने दो ये बात। बड़े बड़े लोग भी पीते हैं, बड़े बड़े लोग भी खाते हैं, और जो राष्ट्र के विकास की, राष्ट्र की सुरक्षा की, राष्ट्र की तरक्की की घोषणाएं करते हैं, जहां चरित्र ही महान नहीं, वो राष्ट्र का चित्र कभी नहीं बदल सकता। राष्ट्र का चित्र वो बदल सकता है जिसका निजी चरित्र दिव्य हो। निजी चरित्र दिव्य। उन्माद अवस्था चैतन्य की थी, देखने जैसा महापुरुष। सपने में जाके मिले ना तो भगवान को कहो मेरा प्राण दे दो। सपने में जो सपना आ जाए चैतन्य का, उन्माद दशा थी ये आदमी की। उन्माद, कैसी उन्माद, शब्दों से उसको गिरफ्तार करना मुश्किल है। बेकाबू है ये आदमी, बेकाबू है। जैसे कोई उन्माद पागल हो जाए, और गांव में पहले लोग पागल ऐसे, अब तो कुछ नहीं होता, लेकिन 10-10 आदमी उनको पकड़े, हाथ में न रहे, जंजीरों से बांधो, जंजीर तोड़ दे, कोई बंधन उसको रोक न पाए। उन्माद अवस्था। आषाढ़ी मेघ बरसे तब पानी कोई एक गति नहीं करता, इधर उधर उधर चारों ओर बहता। ऐसे उन्माद दशा, दिशा विदिशा का पता न रहे, कहां जा रहा, उन्माद दशा। तब भगवान कोई वृक्ष के पीछे छिप कर देखता है साधक को, जैसे मेरे सुतीक्ष्ण को देखता है कि क्या दशा है। सुतीक्ष्ण के दर्शन में बहुत देर लगाई, हाँ, देखता ही रहा। दर्शन तो बहुत बाद में देखता रहा इस भक्ति की उन्माद दशा को। तुलसीदास जी कहते उन्माद दशा। आगे की दशा व्याधि दशा है। वियोग का एक रोग शुरू हो जाता है भक्त को, वियोग का रोग। और इस रोग का कोई औषध नहीं बिना रघुनाथ जी के दर्शन। जब मां कौशल्या ने भरत जी को कहा पूत पथ्य गुरु आयसु है, गुरुदेव ने जो औषधि बताई है राज तिलक स्वीकार करो, तब भरत जी ने कहा मां वैद्य औषधि बताए तो रोगी को लेनी चाहिए, लेकिन जो वैद्य गलत निदान करे रोग का, उसकी औषधि विकृत काम कर सकती। मेरे रोग का निदान ये नहीं तिलक हो जाए, मेरे रोग का समाधान राम दर्शन है, मेरे प्रभु का दर्शन है। मेरा जो रोग है वो व्याधि वाली जो दशा है, ज्वर लग जाता है आदमी को, एक और त्रिविध ज्वर है संसार में, एक और इस प्रेम और भक्ति का ज्वर है, एक और त्रिविध ज्वर है जिसमें जीव पीड़ित रहता है। दीन बंधु दिन पत्रिका कारुणिक रघुराई दीन बंधु सुख सिंधु कृपा कर, कारुणिक रघुराई दीन बंधु सिंधु कृपा। तो एक और तो त्रिविध ज्वर है, दूसरी और भक्ति का ज्वर है, जो वृषभाजियों को लगा था, जो कभी उतरता नहीं था। वो जो ताप है, वो व्याधि जो है, निस्साधन भक्तों की एक दशा मानी गई है, व्याधि दशा। और इस दशा के आगे भक्त लोग कोटि कोटि समाधि को ठोकर मार देते हैं कि नहीं चाहिए हमें वो समाधि, यदि ये पीर मिल जाए हमको तो हमें ये संपदा नहीं
व्याधि। आगे की अवस्था का नाम है जड़ता का संचार। जब बहुत साधक इस दशा में आ जाता है ना, तब कभी कभी जड़ता आ जाती है। जैसे भरत जी मां को गालियां देने लगे, मेरी मां ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर। ये जड़ता है। अति इस भाव में बात आ जाती है, जड़ता का संस्कार। उसको पता नहीं रहता कि हम अब क्या कर रहे हैं। अच्छी दशा है, ध्यान दे, वहां मोह रूपी जड़ता नहीं है, मोहजन्य जड़ता नहीं है, वो स्नेहजन्य जड़ता है। मोह मगन गति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुवीर स्नेह की। महाराज जनक की मति कभी मोह मगन नहीं हो सकती, फिर भी वो लगता है ऐसा, क्योंकि ये तो सीता राम जी के स्नेह की महिमा थी, वहां मोहमती मगन मति नहीं है। तो ये अवस्था, ये दशा बताई गई है जिसमें जड़ता का संचार आ जाता है साधक में। और सबसे श्रेष्ठ उत्कृष्ट दृष्टांत उसका है अहल्या जी, उपरदेह धरिधि। बस इतना वो आ गया, बस निस्साधन। कितनी पराकाष्ठा है निस्साधनता की मेरे भाई बहन, पत्थर की तरह हो गई। जड़ता का संचार हो गया व्यक्ति में। अब तेरे चरण की धूल बिना मैं मूर्ति नहीं बन सकती, अब मेरी जड़ता चैतन्य नहीं धारण कर सकती बिना तुम्हारे चरण की धूली। और अंतिम अवस्था असह्य प्रेम वेग, असह्य प्रेम धारा, असह्य प्रेम वेग। जब तुम्हारा प्रेम तुम्हें लगे कि असह्य होने जा रहा है, असह्य प्रेम, सह न सको तुम प्रेम को, इतना प्रेम, बड़ी अंतिम पराकाष्ठा है, अंतिम दशा है साधक की। तो आप कहेंगे कि ठीक से सुन लेना, ये आपको मगज में बैठाना पड़ेगा। असह्य प्रेम वेग का मतलब है प्रेम वेग तुम्हारा और असह्य दशा ठाकुर की। तुम्हारा प्रेम का वेग इतना हो जाए कि वो सह न सके, वो व्याकुल हो उठे, हद कर दी तूने, हद कर दी तूने। तन मन वचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। श्री भरत जी के प्रेम वेग को जब प्रभु ने पाया और ऐसा प्रेम वेगी भरत जा रहा है, तो धीर धुरंधर राम जी ने धैर्य गंवा दिया, असह्य हो गया प्रेम, असह्य प्रेम वेग। प्रेम वेग साधक की ओर से, असह्यता प्रभु की ओर से। इतनी भक्ति फाट फाट हो, तोरत ज्ञान विराग करारे, ज्ञान वैराग सब डूब जाए इसमें, तीव्र धारा प्रेम की बहे, अप्लावित हो जाए ठाकुर। वो कहे बस भाई अब तेरी प्रेम धारा रोक, अब मैं सृष्टि का संचालन भूल जाऊंगा। ये मैं करता हूं, भरता हूं, संहरता हूं, समय समय पर सूरज को निकालना, चांद को निकालना, धरा को धारण करना, ये सब मुझे करना पड़ता है। अब तेरे प्रेम वेग को रोक, वरना मैं मेरी प्रभुता को विसर जाऊंगा, मैं मेरा जो कार्य है उसको भूल जाऊंगा। इतना असह्य हो जाए जब साधक का प्रेम, थंभ से कभी मनुष्य प्रगटे, थंभ से कोई जीव प्रगटे, वो कोई सिद्धांत है संसार में भाई कि एक खंभा हो इसमें से निकले? लेकिन प्रहलाद के प्रेम वेग ने प्रकृति के सिद्धांतों को तोड़ डाला, और हरि और आधा सिंह और आधा पुरुष हो, ऐसा कभी हो सकता है दुनिया में? हाँ?
जब असह्य लग गया, असह्य हुआ, एक ऐसी पुकार उठे। हम तो भाई देखो भैया, कोई गलत अर्थ न करे, साधन छोड़ मत देना। ये चर्चा जरा मुझे, मैं बहुत संभाल संभाल कर बोल रहा हूँ, कहीं आप यहाँ से जाकर साधन न छोड़ दे। साधन का अहंकार छोड़ना है। बाकी एक दशा आ जाए ना, तो मेरे मन में तो बात बैठ गई है, केवल दरबार में पड़े रहो। ए मेरे बाप, ए मेरे सदगुरु, ए मेरे हरि, तू जो कर कर, बस पड़े है तेरे दरबार। हम लकड़ी है, उठा तो भी तू, तोड़ तो भी तू, ऊपर ले तो भी तू, नीचे गिरा दे तो भी तू, आधार ले तो भी तू, उद्धार कर दो भी तू, मार तो भी तू, जो कर। हम तो लकूट की एव तेरे चरणों में पड़े। आए हैं वल्लभ के दरबार में, तो एक बार कह दो उसको, आपके दरबार भाव से कहो श्रीमद् वल्लभ को। आपके दरबार में हम आ गए, आपके दरबार में हम आ गए, आपके दरबार आपके दरबार में हम आ गए। फूल श्रद्धा के चढ़ाने आ गए, फूल श्रद्धा के चढ़ाने आ गए, फूल श्रद्धा चढ़ाने आ गए, फूल श्रद्धा के चढ़ाने आ गए। आपके दरबार में हम आ गए, आपके दरबार में हम आ गए। लोक निंदा की कोई परवाह नहीं, लोक निंदा की कोई परवाह नहीं, अब लोक निंदा की कोई परवाह नहीं, लोक निंदा की कोई परवाह नहीं। आपके दीदार को हम आ गए, आपके दीदार को हम आ गए। फूल श्रद्धा के चढ़ाने आ गए, फूल श्रद्धा के चढ़ाने आ गए। आपके दरबार में आ गए, आपके दरबार में हम आ गए, आपके दरबार में हम तो ये 10 दशाएं जो है निस्साधन साधकों के लिए, क्योंकि साधन कोई भी दिशा की ओर मुड़ता है, मुड़ना पड़ता है, दिशा का ज्ञान उनमें रखना होता है। निस्साधन लोगों की तो दशा बन जाए, ऐसी दशा हरि तू बना दे कि हमारा प्रेम वेग इतना प्रबल हो कि तेरे लिए भी सहना कठिन हो जाए, तेरे लिए भी असह्य बात हो जाए।
तो मेरे भाई बहन, ये जो कुछ दशाओं की चर्चा आपके सामने विनम्रता से रखी है, जो हमारी समझ और अनुभव में उतरा, सो आपके सामने रख दिया है। इनमें से हरि को कहो कोई दशा हमको रख दे, कोई ऐसी दशा हमको दे दे कि हमें भी, हमारी भी बात बन जाए, हमारी भी घटना घट जाए। तो श्रीमद् महाप्रभु जी के प्राकट्य दिन की बार बार पूरे विश्व के वैष्णवों को बधाई देता हुआ मैं ये दोपहरी सभा को समापन करने जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ से आप उठे इससे पहले 1-2 मिनट के लिए भाव से वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की जलधारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की जलधारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी, 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 श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। हरि बोल। विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ 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 विठ्ठल श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। सब गाइए हरि बोल। यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी हरि बोल की बलिहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी 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 की बलिहारी,
गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी विठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी वारी गाँव वारी गाँव श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद 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 भजो राधे गोविंदा श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद 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 भजो राधे गोविंदा वल्लभ श्रीनाथ 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 भजो राधे गोविंदा आज प्रागट्य वधाई भजो राधे
बधाई भजो राधे गोविंदा आज प्रागट्य बधाई भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा गोवर्धन नाथ 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 भजो राधे गोविंदा वल्लभ श्रीनाथ 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 भजो राधे गोविंदा प्रागट्य बधाई भजो राधे गोविंदा धाय भजो राधे गोविंदा प्रागट्य बधाई भजो गोविंदा नाथ भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो 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 राधे गोविंद जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए वल्लभाधीश की। और कथा विराम ले रही हैं 3:30 के बाद 3:30-4 के बीच कभी भी कथा शुरू होगी भाव और श्रद्धा के साथ। जय जयकार बोलिए रामचंद्र भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की सदगुरु देव की ओ नमः